तो आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th का वास्तविक संख्या है। और अगले नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे 1.2 वन शॉट, इस बार बताएंगे 1.3 वन शॉट वीडियो में परिमेय और परिमेय का झंझट खत्म कर देंगे। इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो परिमेय और परिमेय संख्या से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। सिद्ध करिए कि √2 और परिमेय संख्या है, √5 और परिमेय संख्या है। कतनों के और परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो आप आराम से इजिली कर सकते हैं सिद्ध। तो हम पहले इसका क्या बताते हैं, चैप्टर शुरू करने से पहले इतना सारा हिसाब है तो इसको बताने से पहले हम थ्योरी कुछ बताते हैं, नोट में याद रखना है। जो देखिए थ्योरी नोट में लिख लीजिए, नोट में याद करना है, याद करना है इसको आप याद कर लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, याद कर लीजिएगा इसको। तो याद करिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल योगफल, पहले योगफल यानी जोड़, योगफल अंतर अंतर यानी घटाव, अंतर गुणनफल यानी गुणा एवं भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। या आप याद कर लीजिएगा, जैसे में देखिए जैसे कैसे अपरिमेय संख्या होता है। जैसे में आप क्या, जैसे में ले लीजिए दो परिमेय संख्या है और क्या क्या योगफल है, तो यहाँ पर प्लस में यानी योगफल एक परिमेय संख्या दो ले लिए हैं, एक अपरिमेय संख्या पर 3 ले लिए हैं, अपरिमेय संख्या रूट में 3 है का योगफल है यानी जोड़ है। योगफल हमेशा क्या आता है, योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। देखिए यही ना अपरिमेय संख्या होगा, या क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है योगफल। अब अंतर कहेगा तो अंतर में घटा दे दीजिएगा, तो ये भी तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि एक ठो परिमेय संख्या लेना है, एक ठो अपरिमेय संख्या लेना है, कोई भी अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर क्या है गुणनफल, तो गुणनफल यानी 2 और रूट में 5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए 5 एक परिमेय, 2 है परिमेय संख्या और √5 अपरिमेय संख्या, तो यह क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, देखिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या गुणनफल हो गया, भागफल मतलब भागा में रहेगा, यानी कि 3 और रूट में 5, ये क्या है भागा में, तो भागफल। तो भागफल क्या हो जाएगा, भागोफल एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या निकलता है। संख्या है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिए योगफल, पहले योगफल और दो संख्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या है, और फिर दो दो का फिर देखिए दो परिमेय संख्या है, फिर अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पर हो जाएगा दो परिमेय संख्या √5 अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी कुछ नहीं तो क्या है इसमें गुना है, गुणनफल अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा में √5, भागफल में है तो भागफल अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। यानी कि इससे क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा कि कोई भी संख्या एक परिमेय ले लीजिए और एक अपरिमेय ले लीजिए, उसका भागफल कीजिएगा, योगफल कीजिएगा, अंतर कीजिएगा, गुणनफल कीजिएगा, तो हमेशा हुआ कौन सा संख्या निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या निकल के आएगा। यही हम बताना चाहते हैं। तो हम इसको अब मिटा लेते हैं, ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन है, आप देखिए प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 नंबर का सोल्व। √5 ने कहा √5 अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिए परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या जानते हैं ना आप, p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर में p/q का स्क्वायर, p/q का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर, रूट खत्म, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, कितना हुआ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 अब बराबर में देखिए p का स्क्वायर अब बटा में q का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर q दो है, कितना है 2 q है, तो एक देखिए यहाँ पर ही बराबर 5 अब बराबर में बटा में q गुना में q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए q स्क्वायर 2 है, तो इसको हम 2 को गुना करके लिखे तो पावर फिर इतना आ जाता है, यानी 2 लिख दिए, पर एक 2 है ना, तो इधर आएगा गुण भागा में है, ई बगल आए बराबर की इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 5q बराबर में p स्क्वायर बटा में q। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, नहीं हटेगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 5q एक, हम इसके नीचे लिख रहे हैं क्या, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, इसीलिए हम जगह बचाएं, यहाँ से लिखना चालू किए, आप लोग यहाँ से कॉपी में लिखना चालू कीजिएगा। 5q चुके 5q एक पूर्णांक है 5q एक पूर्णांक है, जबकि ये क्या है, देखिए बटा के रूप में रहता है, इसे भिन्न बोलते हैं, तो यह भिन्नांक है, यह जबकि p स्क्वायर बटा q एक क्या है, भिन्नांक है, भिन्नांक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ही, हम जानते हैं कि पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्नांक, पूर्णांक कभी भिन्नांक के बराबर नहीं होगा, ये देखिए कॉन्सेप्ट है, याद रखना है इसको भी, पूर्णांक कभी भिन्नांक के बराबर नहीं होता है, ये आपको याद कर ही लेना है। अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे √5, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जबकि क्या हो जाएगा, जबकि वो परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभासा से यह मानना गलत है, लेकिन विरोधाभासा से यह मानना गलत है, लिख दिए, विरोधाभासा से मानना गलत है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, विरोधाभासा से मानना गलत है, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए 5 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। लिख लीजिए यहाँ, इसको हम यहाँ से लिखना चालू किए हैं, हम बोर्ड में जगह नहीं रहने के कारण हम यहाँ लिखे हैं, तो लिखिए आप लोग अगर इतना बना के आ जाते हैं एग्जाम में परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड, तो आपको 2 नंबर प्योरली दे दिया जाएगा। तो या इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में है कि देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि
3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 3 प्लस में 2√5 करा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम कहते हैं माना कि देखिए पहले माना कि देखिए 3 क्या है हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये तो जाहिर सी बात है क्या है 3 क्या है परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना, अब देखिए यह क्या है वो परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम ई वो परिमेय संख्या लेकिन हम मान लिए कि परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माने हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2√5 परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखते हैं उसे ही तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे p/q। अब यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ गुना करने पर। तो दोनों तरफ गुना करने पर दोनों तरफ गुना कर दीजिए। देखिए 2√5 का स्क्वायर बराबर में p/q का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर 5 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा यानी 5 चौका 20। तो 20 हो जाएगा बराबर में p² स्क्वायर हुआ न। अब इसको देखिए 20 बराबर में p² में q²। जब हम लिखते हैं अब यहाँ इसको हम 2 मरते नहीं लिख सकते हैं मिटा कर स्क्वायर q गुना में q। देखिए दोनों को जब गुना करिएगा तो फिर q² हो जाएगा क्योंकि q² दो बार लिखा जाता है गुना में। तो यहाँ पर गुना में यहाँ भागा में है p²/q² भागा में है। तो इसको क्या कीजिएगा इसको भागा में तो इसे ई बराबर के इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा गुना में हो जाएगा p²/q गुना में हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर pq एक पूर्णांक है जबकि देखिए वही प्रोसेस है जबकि p²/q एक भिन्नांक है। इतना लिख दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पूर्णांक बड़ा नॉट इक्वल भिन्नांक। पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्नांक। देखिए ये फॉर्मूला ये हमारा पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्नांक। पूर्णांक संख्या कभी भिन्न संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्नांक इसीलिए देखिए इसीलिए क्या कहेंगे रूट इसीलिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 2√5 एक √5 एक परिमेय संख्या ने पहले इसीलिए 2√5 एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है लेकिन विरोधाभासा से यह मानना गलत है। विरोधाभासा से यह मानना गलत है। तो इसीलिए विरोधाभासा से यह मानना गलत है। आप चूंकि क्या जानते हैं एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है हमेशा अपरिमेय संख्या निकलता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में थ्योरी पढ़ाए हैं अभी पहले इसे क्वेश्चन करने से पहले वही है। देखिए एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या निकल के आता है अपरिमेय संख्या निकलता है। तो चूंकि हम क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का देखिए यहाँ पर योगफल नहीं है तो योगफल के क्या लिखते हैं योगफल घटाव रहेगा तो अंतर कहेंगे लेकिन यहाँ पर योगफल है तो लिखेंगे ये अपरिमेय संख्या का योगफल
योगफल हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर लिखे हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एवं 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 एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, इसीलिए इसीलिए 3 प्लस में 2 और रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है आंसर। तो इतना लिख देते हैं। आप अगर इतना लिख लीजिएगा तो एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप इसको उतार लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यानी कि 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 को हमें बनाना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हम 1 नंबर के ले लेते हैं, 3 नंबर का 1 का 3 नंबर 1 सोल्व, 3 नंबर 1 सोल्व। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना है 3 नंबर 1 का सोल्व, 3 नंबर 1 सोल्व। यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 है, 1/√2, 1/√2 है। तो यहाँ पर हमको ये देखिए एक क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक हमारा कितना है? एक हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अभी भागा के रूप में आया है तो ये हमारा परिमेय संख्या है। तो अभी भागफल लिखेंगे वहां पर, यहाँ पर लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। तो फिर यहाँ पर इसको मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लेंगे इसको क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में होगा। तो p/q और फिर यहाँ p/q के रूप में लिख दिए। फिर दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर में p/q का स्क्वायर वर्ग हो गया। अब यहाँ पर देखिए √2 का वर्ग 2 होगा यहाँ, अब बराबर में यहाँ पर p² तो देखिए यहाँ पर 2 गो q है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो इसको 2 बार लिख लीजिए, p² q गुना में q लिख सकते हैं। और यहाँ पर ही हो जाएगा 2। देखिए q दुगुना है, एक इधर भेजाइए बराबर की इधर, दो इधर तो 2 इधर भेजाएंगे तो यहाँ पर 2q हो जाएगा बराबर में p² बच जाएगा। तो इतना निकल के आएगा। फिर आप लिख देंगे कि 2 एक पूर्णांक है और जबकि p² एक भिन्नांक है। यहाँ पर लिखेंगे 2q एक पूर्णांक है, जबकि देखिए यह भिन्नांक है p/q के रूप में। तो ये भिन्नांकन होता है p²/q, p²/q एक भिन्नांक है, भिन्नांक है। भिन्नांक है, यहाँ लिख दिए। आप फिर लिखेंगे यहाँ भिन्नांक लिख दिए तो आप क्या लिखते हैं यहाँ फॉर्मूला पे लिख दीजिए। देखिए पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्नांक, कभी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। नॉट इक्वल भिन्नांक इतना लिख दिए हैं। नॉट इक्वल भिन्नांक तो हम यहाँ पर देखिए नॉट इक्वल भिन्नांक लिख दिए, इसीलिए अब लिखेंगे कि रूट टू इसीलिए √2 वही पर प्रोसेस है जो पहले बताए थे। इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या है,
प्रमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभासा से यह मानना गलत है। यह मानना गलत है। गलत है। यह मानना गलत है। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं ना कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या निकल के आता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एक एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हमेशा 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 अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। इतना लिख दिए। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ चूंकि है, चूंकि जानते हैं कि हम एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का, यहाँ पर भूला गए का, सॉरी, एक अपरिमेय संख्या का भागफल 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 हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। सब में प्रोसेस वही है। यहाँ पर भागा है तो भागफल लिखे हैं। अब यहाँ पर जोड़, पहले इससे पहले जोड़ था तो यहाँ पर योगफल लिखते हैं, योगफल लिखे हैं। अब यहाँ पर माइनस रहेगा, कभी कभी कल क्वेश्चन में माइनस दे देगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, अंतर लिखेंगे। इतना हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हो गया आंसर। अब बन गया एक, 3 नंबर का एक बन गया। अब 2 नंबर का बनाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तीन नंबर का 2 का 3 नंबर 2 सोल्व, 3 नंबर 2 सोल्व। 2 नंबर में कितना है, 7√5 है, 7/5 है। तो 7√5 नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे माना 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 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय, सॉरी, यहाँ पर 7 क्या है, माना, सही है, 7 क्या है, परिमेय संख्या है। माना 7/7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लिए परिमेय संख्या। देखिए √5 अब बराबर में P/Q के रूप में लिख दिए हैं। P/Q के रूप में दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। देखिए 7 और रूट में 5 का होल स्क्वायर बराबर में P/Q का होल स्क्वायर। जब इसको लिखते हैं तो 7 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर 5 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा, यानी कि 49 गुने 5 करेंगे। 49 49 गुने 5 करेंगे तो 9×5 = 45 के 5 हाथ में रहा 4, 4 5 का 20, 20 और 4 24, 20 4 24, 20 4 24 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 245 बराबर में P²/Q²। इतना हो गया, P²/Q²। तो इसको हम 2 मरते नहीं लिख सकते हैं Q² को, तो 245 बराबर में P² गुना में Q लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़िए, 245 बराबर में P² बटा में, देखिए Q 2 है ना, दुगने Q है,
बराबर से इधर ले जाएंगे तो गुना में आ जाएगा, ये भागा में है तो ये आ जाएगा इधर गुना में, तो यहाँ लिखेंगे क्यू बटा में क्यू। यहाँ क्यू गुना में लिख दिए, एगो एगो बटा में लिख दिए। अब देखिए इसको क्या पूर्णांक मानते हैं, इसको भिन्नांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वही प्रोसेस है, 400 245 245 245 क्यू एक पूर्णांक है, जबकि जबकि पी स्क्वायर बटा क्यू एक क्या है, भिन्नांक है। भिन्नांक है तो लिखते हैं यहाँ पर पूर्णांक पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्नांक, नॉट इक्वल भिन्नांक कभी पूर्णांक भिन्नांक के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्नांक, तो यहाँ पर इसीलिए इसीलिए 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभासा से यह मानना गलत है, विरोधाभासा से यह मानना गलत है। इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आंसर दूसरा 3 नंबर का दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरा में, तीसरा नंबर के देख लेते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 प्लस √2 है, यहाँ पर 6 प्लस में √2, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 6 हमारा परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको हम मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, √2 बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर पी बटे क्यू का स्क्वायर। जब हम इसको लिखते हैं, यानी इसको हम जब हल करते हैं तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, बराबर में पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। इसको 2 मरते लिख लीजिए। इसको जब हम 2 मरते लिखेंगे तो यहाँ क्यू आई गुना में क्यू हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 आई, दो देखो क्यू 2 को लिखा हुआ है गुना में है, और इसको हम ऊपर जब इधर बराबर के इधर दो तरफ भेजते हैं तो ये भागा गुना में चल जाएगा, ये भागा में बट्टा में भागा में, इधर जब ले जाएंगे तो भाग गुना में चलेगा, तो 2q बराबर में पी स्क्वायर बट्टा में क्यू एगो बच जाएगा। इतना हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2q एक पूर्णांक है, जबकि पी स्क्वायर बटा में क्यू एक भिन्नांक है, भिन्नांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्नांक, पूर्णांक कभी भी भिन्नांक के बराबर नहीं होगा, पूर्णांक कभी भी भिन्नांक के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन
विरोधाभासा से यह मानना गलत है। यह मानना गलत है। गलत है। गलत है। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, चूंकि हम जानते हैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का, देखिए यहाँ योगफल है तो लिखेंगे यहाँ योगफल, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। इतना लिख लिए तो ये लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए थ्री तीन और यहाँ पर छोन है, इसीलिए छो प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। हो गया 2 नंबर का 3 नंबर का हो गया सॉल्व। तो आप इसी तरह से बनाइएगा। देखिए 3 नंबर का बना दिए हैं। तो आज हम इस क्लास को यह 1.3 खत्म कर दिए हैं। तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।